एक आदमी उड़ान में चढ़ने से पहले घबराकर ये देखता है कि जिस फ्लाइट में वो बैठने वाला है उसका नंबर 1015 है और आज की तारीख भी 15 अक्टूबर है। इतना ही नहीं बल्कि जहाज का उड़ान समय भी पहले के 9:30 बजे से टलकर 10:15 हो गया है और उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि बोर्डिंग गेट भी B10:15 ही है। इतनी सारी बातें एक साथ होना कुछ ज्यादा ही अजीब था। उसी पल निक के मन में तेज बेचैनी उठती है, लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आता। फिर भी दिल को तसल्ली नहीं होती और वो जहाज में चढ़ने से पहले कप्तान से पूछताछ करता है। कप्तान के भरोसा दिलाने के बाद ही निक थोड़ा शांत होता है, लेकिन जैसे ही वो जहाज में कदम रखता है वो देखता है कि एक यात्री और एयर होस्टेस के बीच बहस हो रही है। असल में एक परिवार चाहता था कि वो तीनों साथ बैठें। जब निक देखता है कि उनकी सीट उसके पास ही है तो वो बिना सोचे समझे अपनी सीट उनसे बदल लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी की ये भलाई सबको एक भयानक सपने में धकेलने वाली है। जैसे ही निक अपना सामान रखकर बैठता है वो अचानक आगे वाली सीट की जेब में एक अजीब सा रिकॉर्डर देखता है जिसकी स्क्रीन पर साफ लिखा होता है फ्लाइट के रहस्यमय गायब होने का सच। ये देखकर निक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि यही तो उसकी फ्लाइट है। जिज्ञासा के चलते वो तुरंत हेडफोन लगाता है और रिकॉर्डिंग में एयर होस्टेस का सेफ्टी डेमो चल रहा होता है जो बिल्कुल उसी समय के हालात से मेल खाता है। फिर रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है। निक पर्दा हटाकर देखता है तो सच में बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। फिर रिकॉर्डिंग कहती है कि ये फ्लाइट 1 घंटे बाद रडार से गायब हो जाएगी। निक को ये बात बकवास लगती है। तभी जोरदार आवाज होती है जो बस टेक ऑफ की होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रहती है और उसमें कप्तान डोनाल्ड का जिक्र होता है। उसी वक्त कप्तान अनाउंसमेंट करता है। निक पास बैठे गंजे आदमी से कप्तान का नाम पूछता है, लेकिन वो उसे पागल समझकर सीट बदल लेता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग कहती है कि 10:21 पर एक चिड़िया इंजन से टकराएगी और ठीक उसी पल एक झटका लगता है जिससे निक डर के मारे कांप उठता है। वो घबराकर वॉशरूम में छुप जाता है और खुद को समझाता है कि सब संयोग है। फिर भी डर के मारे वो कॉल बटन दबाता है। एयर होस्ट उससे कहता है कि इतनी ऊंचाई पर पक्षी होना नामुमकिन है और निक को अफवाह फैलाने से मना करता है। तभी पीछे से एंटन नाम का आदमी आता है जो खुद को पूर्व पायलट बताता है और कहता है कि टक्कर की आवाज सच हो सकती है। इससे निक को यकीन होने लगता है कि रिकॉर्डिंग सच बोल रही है। रिकॉर्डिंग आगे बताती है कि 11:15 पर कप्तान गुड नाइट न्यूयॉर्क कहेगा और फ्लाइट रडार से गायब हो जाएगी। घबराया हुआ निक केबिन में इधर उधर जांच करने लगता है। जुड़वां बच्चों से झगड़ा करता है, 2 संदिग्ध दाढ़ी वालों पर शक करता है, हंगामा बढ़ता है और कप्तान निक को चेतावनी देता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब।